औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जुवेद अफजल, द आइडिया क्रिएटर। ये ऐसे है कि जैसे ये खुद की तारीफ कर रहा हूं मैं, ऐसी बात नहीं है। मुख्तलिफ आइडियाज हैं जो पाकिस्तान को प्रमोट कर सकते हैं, जो पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान का सोशल स्ट्रक्चर, इवन पोलिटिकल स्ट्रक्चर, फॉरेन अफेयर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उसमें पाकिस्तान का मुकाम। इसमें मुख्तलिफ व्यूज हैं और भी दोस्तों के होंगे जो सोच रहे हैं, देख रहे हैं पाकिस्तान को। तो इस वक्त मेरा टॉपिक है कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से कैसे बचाया जाए। डिफॉल्ट होना पाकिस्तान की इकॉनमी का, या कोई ऐसा इकॉनमी का जिस तरह अभी हम बैठे हैं, परेशान बैठी हैं पूरी कौम, कि पाकिस्तान की इकॉनमी डिफॉल्ट ना कर जाए। ये एक फिनोमेना है, ये इकॉनमी में एक है, सारे मुल्कों के पास है। सारे मुल्क जो हैं वो काफी मकरूज हैं। आपको मिसाल देता हूं कि अमेरिका जो है ना, उसका जून में उसको ये इकॉनमी जो है अमेरिका डिफॉल्ट हो रहा है, लेकिन उनके जो सिस्टम है जो उन्होंने बनाए हुए हैं उसका एक बैलेंस है। उसका इंटरनेशनल जो इकॉनमी है उनके साथ जो रवाबत होते हैं, जो उनको बैलेंस करते हैं, उस तरीके से मुल्कों में एक स्टेबल सूरत हाल होती है। इसके बावजूद के वो बहुत मकरूज होते हैं, तो वो एक उसको डिटेल में नहीं जाते। तो अभी हमने देखना है कि हमारे मुल्क में हमने पैसे कैसे इकट्ठे करने हैं। मैं चूंकि FBR से रिटायर ऑफिसर हूं, आप समझ लें। तो अभी मेरा जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को देखें तो उसमें से 15 से 20 अरब डॉलर का जो हमारा जो है ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारी जो वैल्यूज हैं, जो उसमें कस्टम में हम इम्पोर्टेड चीजों की जो वैल्यूज लगाते हैं, उसमें अभी भी 30 से 40% जो है ना, वो उसमें अभी भी कंसीलमेंट है। वो डिक्लेयर नहीं हम करते। वो हमारी मजबूरी है, कस्टम की भी मजबूरी है, इम्पोर्टर की भी मजबूरी है। इसलिए उसमें अगर वो पूरी तरह हम उसको सिस्टम को चैनलाइज कर दें, उसको ऑनलाइन कर दें, मैं उस पर खुद एक अथॉरिटी रहा हूं, तो उसको अगर हम चैनलाइज कर दें तो उससे ये होगा कि जो हुंडी में पैसा जा रहा है, जो इम्पोर्टर का 100 रुपए का वो कंटेनर मंगाता है, तो हम उसको 60 रुपए उसका डिक्लेयर करता है। 60 रुपए पर हमारा तकरीबन कस्टम का 60 पैंट्स पर उसके साथ वैल्यू एग्री हो जाती है। तो वो वैल्यू एग्री होने से हम वही टैक्स लेते हैं, वो वही गवर्नमेंट के पास आती है। बाकी 35 रुपए 40 रुपए जो होता है हुंडी के जरिए जाता है, जिसकी वजह से डॉलर जो होता है वो बहुत ऊंचा चले जाता है। और क्यों वो बाकी वो पापड़ वाले, पान वाले के शनाख्ती कार्ड पकड़ के तो वो बाहर भेजते हैं हुंडी के जरिए इम्पोर्टर। उस चीज को हमें चैनलाइज करने की जरूरत है। उसमें हो सकती है स्ट्रक्चर चेंजेस हो सकती हैं, प्रोसीजरल चेंजेस हो सकती हैं, उसके नए परफॉर्मे बनाए जा सकते हैं। तो एक तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जैसे अभी हुंडी का है, मैं आपको मिसाल देता हूं, तो अभी भी काफी पैसा हुंडी के जरिए जो इस तरह के हमारे FBR में अगर हमने करना, मैं पूरा वीला FBR पर नहीं देता कि मैंने रिसोर्सेज देने हैं, पाकिस्तान के किधर से पैसा इकट्ठा होगा। तो उसमें यह है कि अगर हम ये कर लें कि उसमें सिर्फ ये हो जाए कि जो हमने ना जीरो रेटेड है, जो हमारे कंसेशनरी SRO जनरल ऑर्डर इशू हुए हैं इम्पोर्टर के लिए, एक्सपोर्ट के लिए मुख्तलिफ बहानों से, और उसकी जरूरत भी है हमें, तो उसके लिए ये है कि हम उसको ऐसे जीरो रेटेड होने की वजह से हुंडी वाले जो है ना पैसा बाहर भेज रहे हैं। अब 50 रुपए की चीज है या 100 रुपए की चीज है, आप 200 रुपए से 200 रुपया डिक्लेयर करके यहाँ मंगवा लेते हैं, तो 200 रुपया फिर यहाँ से बाहर जाएगा, स्टेट बैंक को देना पड़ता है, तो 100 रुपया हुंडी वाले का चलेगा बाहर। तो इस तरीके से भी जो इस तरह के मुख्तलिफ इकदाम है जिसमें इकॉनमी डैमेज हो रही है, उसको हम मेंड करें। उसमें जो कंसेशनरी इस तरह दी है, इस तरह प्रिविलेज क्लास है, जिस तरह उसमें FBR में जाए तो वो गाड़ियां, अननेसेसरी इम्पोर्ट,
और इस तरह के SRO और प्रिविलेज क्लास के लिए बहुत सारी इमारत, ये सारी चीज़ें हम बहुत सी कर सकते हैं, उस पर मैं नहीं बात करता अभी सारी। दूसरा हमारा रिसोर्सेज है कि हमारे पास इस वक्त जो है बाहर से इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर हमने किस तरह लेके आना है। हमारे पास सबसे पहली प्रायोरिटी है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का जो पाकिस्तानी बाहर है वो पैसा किस तरह लेके आए अंदर। उनको आप एक स्टेबल गवर्नमेंट जब तक नहीं होगी तो वो किस तरह लेके आएंगे। दूसरे लोगों को तो छोड़े, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर को छोड़े। उसके लिए ये है कि जिस तरह ये बनी है हमारी DHA, मैं तो कहता हूँ कि सारा इनको ही दे दें। सारा जो है सिलसिला, ये जो आदमी है जो DHA का जो सिस्टम है, चलो कम से कम वहां से लोगों के डॉक्यूमेंट्स तो महफूज हैं, ट्रेसपास नहीं है, कोई और चीजें नहीं है। इस तरह का जो अगला हमारा रिसोर्सेज, मेरा कहने का मतलब है वो रियल स्टेट है। पाकिस्तानी को आप इंसेंटिव दें और उसको सिक्योरिटी दें और उनको आप अच्छी मार्केटिंग के लिए एक अच्छे एक्सपोजर से उसको कोई उसकी इन्वेस्टमेंट जो है उसको यहाँ करवाएं। उससे ये होता है कि आप इन्वेस्टमेंट जो होती है वो उसको महफूज जगह चाहिए, तो वो सिस्टम के लिए सिस्टम अच्छा होगा तो लेके आएंगे। उसकी कागज, उसकी फाइलें, उसको लिटिगेशन वगैरह में, तो उसमें आप देखें ना कितना पैसा निकलता है। मैं कॉलमिस्ट हूँ, मैं लिखा 2012 में मैंने दिया था कि रावी का जो बाद में ये जो अभी खराबी हो रही है उसमें, वो रावी लेक का 28 किलोमीटर की थी, उसमें थे IT सिटी थी, उसमें हमारा टूरिज्म था, उसमें गोल्फ कोर्स थे, उसमें हेलीपैड थे, उसका स्काई स्क्रैपर 56 किलोमीटर की मार्केटें थी, उसका बैंक था, उसमें पानी कितना आता है, कितना जाएगा, कहाँ से कितनी चौड़ी होगी और पानी इसकी सप्लाई क्या होगी, रावी में कितना पानी आता है, आगे उसका डिस्पर्सेशन किस तरह होगी। वो एक उसका अलग वील आ गया, मेरा अलग दे दूंगा। और उसमें बड़ी है, उसमें $20 अरब निकलते हैं, ये लगा रहे हैं। ये जब इमरान खान ने कहा कि ये 1200 अरब लाएंगे, हम लगाएंगे, उन्होंने रावी लेक अथॉरिटी बना दी। इस तरह उसको भी वो भी हमारा जाया हो रहा है। दूसरा मैंने कहा था सदरन लूब जो है, अब अभी जो सियालकोट मोटरवे है लाहौर की, मैं कहा था कि $1 अरब का लाहौर, उसमें मैंने कॉलम दिया था कि ये सियालकोट की तरफ जो मोटरवे है या इधर मोटरवे है, इसके साथ आप इसको और इसका साइड जो है उसको और वाइड कर दें और इसमें इसको कमर्शियल जोन डिक्लेयर कर दें। इसके साथ साथ कमर्शियल जोन बनाए और उसको ऑक्शन करें, तो उससे करोड़ों डॉलर निकलते हैं। लेकिन ये करने वाले, कराने वाले और कोई अथॉरिटी वो तो होनी चाहिए पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो ऐसे लगता है कि हुकूमत नहीं है हमारे पास, कोई भी ना सेंटर में है ना सूबों में है ना कोई अथॉरिटी है। ये ऐसे ही है कि बेतुकीरी सी हो रही है कौम की। किसी अदारे के पास से कोई आप वो वकार, वो इज्जत और वो इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, वो लोगों का फेथ वो नहीं रहा। तो इस तरह हमारे पास फ्री जोन में दे सकता हूँ। और पाकिस्तान के पास शेल गैस के जगह यूरेनियम है, हमारे पास थोरियम है रन ऑफ कच्छ में। तो इस तरह हमारे पास केटी की बंदरगाह है, जेवानी बंदरगाह है। तो ये जो हमारे पाह बंदरगाह हैं, इनके साथ बड़े बड़े फ्री जोन में दे सकता हूँ। ऐसे जहाँ ठट्ठा है, जहाँ समुद्र गिरता है केटी की बंदरगाह के पास, वहाँ बहुत से फिश का $10 अरब का मनसूबे हैं। इसी तरह हमारा टूरिज्म का है, टूरिज्म भी हम अरबों डॉलर में ले जा सकते हैं। और इस तरह मिनरल रिसोर्सेज हैं। तो ये पाकिस्तान के पास कमी नहीं है, हम सिर्फ मुनज़्ज़म नहीं हो रहे। तो ये मैं वीलागतों को लंबा तो नहीं कर सकता, तो इतना मेरा है कि हमारे पास बहुत से आइडिया, बहुत सी है जिसमें हम अपनी ज़रूरियात, हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है बाहर से कर्जे लेने की भी। तो इंशाल्लाह वो सब हो सकता है। तो शुक्रिया, ज़्यादा मैं इसको फिर एलेबोरेट कर दूंगा।